जानते हैं इसकी जुबान क्या कर रही है, और जो वो बोलता है अक्सर लोग उसको पालन भी करते हैं, है ना। जो बोलता है उसको लोग पालन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो जो है उसका अंतिम शब्द है, अंतिम इच्छा। ठीक उसी प्रकार आज के सुसमय, आज के पहले पाठ में नबी यशायाह जो है इस्राएली जनता को एक प्रकार से सांत्वना के शब्द देते हैं, एक प्रकार से सांत्वना के शब्द देते हैं। वह बताते हैं किस प्रकार से उनका जीवन पवित्र हो, किस प्रकार से वे ईश्वर के राज्य के भागी बने। मैंने मिस्सा के शुरू में ही कहा था कि हम सभी ईश्वर के पुत्र पुत्रियां, हम सभी ईश्वर के पुत्र पुत्रियां होने के लिए बुलाए गए, यदि नहीं है। और इसी क्रम में हम सभी को प्रभु के पुत्र पुत्रियां बनने के लिए जो है हमारे जीवन में, हमारे आचरण में, हमारे सोच में, हमारे कर्म में परिवर्तन लाने की जरूरत है। केवल हम कहते हैं कि पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, ईश्वर के बच्चे हैं, ईश्वर में विश्वास करते हैं, क्रिस्तीय हैं, केवल काफी नहीं। बहुत से लोग जो है प्रभु का सुसमाचार सुनाते हैं घूम घूम कर, लेकिन उनका जीवन जो है वचन के अनुसार नहीं। और इसलिए आज के वचन में प्रभु यदि हमें पुत्र पुत्रियां बनना है, उसके लिए कुछ शर्तें जो है नबी यशायाह के माध्यम से प्रकट करते हैं। और इसलिए प्रभु हमें बताते हैं कि सबसे पहले अपने बीच में न्याय बनाए रखो, अपने बीच में न्याय बनाए रखो। भाई और बहनों, यदि हम ईश्वर की संतान हमें बनना है तो सबसे पहला कंडीशन यह है, पहली शर्त यह है कि हम अपने बीच में न्याय बनाए रखें। हम सोचते होंगे कि हम कैसे न्याय स्थापित करें? जिसके साथ हम रहते हैं, जिसके साथ हम बातचीत करते हैं, जिसके साथ हम लेन देन करते हैं, उनके साथ जो है हमारा रिश्ता सही हो। किसी के साथ अन्याय ना करें, चाहे कोई भी हो, किसी के साथ अन्याय ना करें। स्वार्थ के लिए, लालच के लिए किसी को धोखा ना दे, किसी को न खाए। और दूसरी बात प्रभु हमें बताते हैं कि धर्म का पालन करें। केवल न्याय बनाना ही काफी नहीं है। जब हम न्यायी हो जाते हैं, जब हम ईश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीते हैं, तो हमारा जीवन जो है धर्म पालन की तरफ आगे बढ़ता है। धर्म पालन करने का क्या अर्थ है? कि जो हमारा नैतिक दायित्व है, जो हमारी जिम्मेदारी है, जो हमारा कर्तव्य है, उसको अच्छी तरह से पालन करें। हम देखते हैं कि श्री कृष्ण जो है अर्जुन को कहते हैं कि तुम अपना कर्तव्य पूरा करो, है ना। गीता में देखते हैं कि श्री कृष्ण जो है अर्जुन को कहते हुए कहते हैं कि तुम अपना जो है दायित्व पूरा करो। और दायित्व क्या है? कि अभी तुमको कौरवों से लड़ना है। क्यों ये बोले थे? क्योंकि जो है अर्जुन जो है अपने भाइयों को देख करके मोहित हो गया कि मेरे भाई कैसे उनको लड़ाई करूं, कैसे उनके साथ युद्ध करूं, ये तो मेरे अपने हैं, मेरे खून का रिश्ता है। और उस समय श्री कृष्ण जो है अर्जुन के साथ थे। कृष्ण की पूरी सेना जो है कौरवों के साथ थी, है ना। तो इस प्रकार से जो है श्री कृष्ण बताते हैं कि तुम्हारा भी तो दायित्व है, युद्ध करके युद्ध करो, चिंता छोड़ दो, मोह माया छोड़ दो। यानी भाई और बहनों, इस परिवेश में हमें हमारा धर्म का पालन करना है। इसके बारे में प्रभु हमें बताते हैं। चाहे हम जो भी जीवन जीते हैं, हमारा जो दायित्व है, हमारा जो कर्तव्य है, उसका पालन करें।
एक पुरोहित है, एक पुरोहित का कर्तव्य पालन करे। एक शिक्षक है, एक शिक्षक का कर्तव्य पालन करे। एक परिवार का मुखिया है, परिवार का जो जिम्मेदारी है उसको पूरा करे। एक बेटा है, एक बेटे की जिम्मेदारी पूरी करे। यही हमारी धर्म पालन है। और जब तक हम अपनी जिम्मेदारी को पूरी नहीं करते हैं, तब तक प्यारे भाइयों बहनों, हम उस ईश्वर के करीब नहीं जा सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी कमजोरियां हमें उस ईश्वर के पास जाने में पीछे खींचेंगी, उसे आगे नहीं जाने देंगे। और इसलिए जब हम प्रभु के स्वर्ग राज्य की घोषणा करते हैं, प्रभु के लिए स्वर्ग राज्य प्राप्त करने के लिए प्रभु के पुत्र पुत्रियां बनने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले हमें न्याय बनना है और दूसरे उसके साथ साथ हमें हमारा जो कर्तव्य है उसको पूरा करने की जरूरत है। और इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि जब तुम धर्म प्रिय बन जाओगे, जब तुम न्याय बन जाओगे, तो मुक्ति तुम्हारी निकट आ जाएगी और तुम जो है न्याय प्रिय बन जाओगे। तुम्हारे घर में शांति आएगी, खुशियां आएंगी, आनंद आएगा। और इसीलिए प्रभु हमें बताते हैं कि जो विदेशी हैं वो सभी जो अनुयायी बन गए हैं, जिससे वे उनकी सेवा करें, तो उनका नाम लेते ही उनके भक्त बन जाएं, और वे सब जो विश्राम दिवस मानते हैं वो अपवित्र नहीं करते हैं, उन सभी लोगों को मैं पवित्र पर्वत पर ले जाऊंगा। प्रभु वादा करते हैं कि जब तुम धर्म प्रिय बनोगे, जब तुम न्याय बनोगे, चाहे तुम किसी परिवेश में हो, किसी धर्म में हो, किसी जाति में हो, मैं तुम्हें उस पवित्र पर्वत पर ले जाऊंगा, उस पवित्र भूमि पर ले जाऊंगा, उस मुक्ति के रहस्य को मैं प्रकट करूंगा, स्वर्ग राज्य ले जाऊंगा। स्वर्ग राज्य तभी जा सकते हैं जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे। और यही बात हम आज के दूसरे पाठ में पढ़ते हैं, जहां पर प्रभु हमें बताते हैं कि मैं तुम्हारी बुलावा रद्द नहीं करूंगा, मैं तुम्हारी जो बुलावा है उसको रद्द नहीं करूंगा, और इसीलिए तुम सभी अपने बुलाहट के अनुसार जीवन जीना शुरू करो। प्यारे भाई और बहनों, वचन कहता है दूसरे पाठ में कि चाहे हम जैसे भी हैं, जो हमारा कर्तव्य है उसको पूरा करें। हम सभी भेजे गए हैं और हम सभी धर्म सेवा करें। हमें जो जिम्मेदारी मिली है उस पर गर्व करें, उसको हम नीचे ना देखें कि हमको ये मिला है, वो मिला है, ये कार्य मिला है, नहीं, लेकिन हमें जो जिम्मेदारी मिली, जैसा मिला है उसको करने की कोशिश करें। और जब हम ऐसा करेंगे तो हमारा ईश्वर के साथ मेल मिलाप होगा। यही बात आज के दूसरे पाठ में पढ़ने को मिलता है। और जब हम आज के सुसमाचार पढ़ते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि कनानी स्त्री आकर के प्रभु से अनुनय विनय करती है कि प्रभु, मेरी बेटी जो है बीमार है, मेरी बेटी अब दुर्दग्रस्त सताई जाती है, प्रभु मेरी बेटी मरने को है, आइए मेरी बेटी पर दया कीजिए, मेरी बेटी को छू लीजिए, उसको चंगाई प्रदान कीजिए। शिष्य लोग चिल्ला करते हैं, प्रभु इसको विदा कर दीजिए, क्योंकि ये बार बार चिल्ला रही है, बार बार हमें परेशान कर रही है कि दाऊद के पुत्र हम पर दया कीजिए, अब इसको भेज दीजिए। और प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं केवल इस्राएलियों के लिए भेजा गया हूं, मैं केवल इस्राएलियों के लिए भेजा गया हूं। हम देखते हैं कि वचन कहता है कि मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने आया हूं, निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत है। और अभी वचन में सुनते हैं कि प्रभु कहते हैं कि मैं इस्राएलियों के लिए बुलाया गया। इस्राएली लोग कौन थे? इस्राएली लोग प्रभु के चुने हुए प्रजा थे, प्रभु की अपनी प्रजा थी। लेकिन इस्राएली लोग जो ईश्वर ने उन्हें बुलाकर दिया था, जो ईश्वर ने उन्हें अपना माना था, जो ईश्वर ने विरासत दिया था, वह उसकी कदर नहीं करते और पाप में
और इसलिए प्रभु यीशु उन्हें बार बार चेताते हैं, बार बार उन्हें वापस लाते हैं। और इसलिए हम देखते हैं वचन में प्रभु में बताते हैं कि ईश्वर ने बार बार अपने नबियों, राजाओं और नेताओं के द्वारा बोला और अंत में वह अपने पुत्र के द्वारा बोला। हम जब पूरे बाइबल को पढ़ेंगे तो हम पाएंगे किस प्रकार से ईश्वर ने इस्राएली जनता को प्यार किया, किस प्रकार से उन्हें छुड़ाया, किस प्रकार से उन्हें फिरौन की दासता से मुक्त के प्रतिज्ञात देश ले गए, किस प्रकार से उन्हें खिलाया पिलाया, उनको हर प्रकार की सुख सुविधाएं दिया, लेकिन फिर भी इस्राएली लोग बार बार पाप में गिरे। और जब वे बार बार पाप में गिरे तो ईश्वर ने उन्हें सही रास्ते पर लाने के लिए बहुत कोशिश किया, ये भी उनका जीवन बदला नहीं। और इसलिए आज के वचन में भी प्रभु हमें बताते हैं कि मैं इस्राएली जनता के लिए आया हूं। और वो कनानी स्त्री कहती है कि प्रभु मुझे विश्वास है कि आप मेरे बेटी को चंगा करेंगे। और प्रभु कहते हैं कि क्या बच्चों के रोटी को पिल्लों के सामने डालना उचित है? और वह स्त्री कहती है कि प्रभु मालिक के मेज से जो चूरन गिरता है उससे पिल्ले खाते ही हैं। भाई और बहनों, यदि मैं और आप रहते ऐसा वचन सुनते कि प्रभु आज में जो है पिल्ला कर रहे हैं, कुत्ता कर रहे हैं, तो हम क्या करते? बोलते तो मैंने रख रहा हूँ, हमें नहीं चाहिए, है ना? लेकिन उस स्त्री का विश्वास देखिए कि इतना सुनने के बावजूद भी अपने आप को प्रभु के लिए तैयार करते। कोई बात नहीं प्रभु, जो भी है आप मेरे बेटी पर दया कीजिए, मैं जानती हूँ कि आप कर सकते हैं। उतना दृढ़ विश्वास उसमें था, उतना सहन शक्ति उसमें थी। हम अपने जीवन में देखें, यदि हम प्रार्थना करते हैं, यदि प्रार्थना है पूरी नहीं तो हम क्या करते हैं? चर्चा न बंद कर देते हैं, प्रभु में विश्वास करना छोड़ देते हैं, प्रार्थनाएं नहीं करते हैं। क्यों? प्रार्थना करने से क्या फायदा है? अन्य विनय करने से क्या फायदा? हमें मिलता ही नहीं है ना? बहुत से लोग होते हैं, बोलते हैं हमने तो ये प्रार्थना किया लेकिन प्रार्थना ही नहीं सुना, तो क्यों प्रार्थना करें? अब क्यों मंदिर जाएं, क्यों चर्च जाएं? प्रभु मेरी सुनता ही नहीं है। मैंने इसके लिए प्रार्थना की, प्रभु ने सुना ही नहीं। क्या भाई और बहनों, प्रभु की आशीष, प्रभु की कृपा सबके लिए बराबर है। हमें लगता है कि प्रभु हमें प्यार नहीं करते हैं, हमें लगता है कि प्रभु मेरा ख्याल नहीं करते हैं, हमें लगता है कि प्रभु हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनते हैं, लेकिन प्रभु कहते हैं कि मैं सबको समान रूप से प्यार करता हूँ, चाहे वो कोई भी हो। और इसलिए हम देखते वचन में कहता है कि प्रभु सभी के ऊपर समान रूप से वर्षा करता है, समान रूप से अपना सूर्य करता है। हम उसकी दृष्टि में बराबर हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी धर्म के हो, सभी लोग प्रभु की दृष्टि में मूल्यवान हैं। और इसलिए प्रभु हम सभी का हर समय ख्याल करते हैं, हम सबकी मदद करते हैं, बशर्ते हम उसके पुत्र पुत्रियां होने के लिए उसके पुत्र पुत्रियां बनने के लिए कोशिश करें, पुत्र पुत्रियां बनकर जीवन बनाएं, उसकी आज्ञाओं को पालन करें, न्यायप्रिय बने, धार्मिक बने, अपने जीवन में पवित्रता लाएं। तब जाकर के हम प्रभु के पुत्र पुत्रियां बनेंगे और प्रभु हम सभी पर आशीष दिखाएंगे। जिस प्रकार से वह कनानी स्त्री की बेटी के ऊपर दया किया, उसने पुकारा, प्रभु ने उसकी सुनी। हम भी प्रभु को पुकारेंगे और प्रभु हमारी सुनेंगे। और एक करेंगे उस समय मौन होकर हम प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु को धन्यवाद है इसके वचन के लिए, जहाँ पर हमें किस प्रकार से उसकी संतान बनना है इसके बारे में बताते हैं। आइए हम अपना विश्वास प्रकट करें। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं, जो उसके पुत्र
यीशु मसीह में विश्वास करते हैं जो जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए कुंवारी मरियम से जन्मे उन्होंने पंतियुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा वो क्रूस पर चढ़ाए गए मर गए दफनाए गए अधोलोक में उतरे और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे स्वर्ग गए सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के द्वारा और वहाँ से जीवित हम पवित्र आत्मा की पापों की क्षमा शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं आमीन। भाई और बहनों, प्रभु का वचन कहता है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जो मांगता है प्रभु से देता है, जो ढूंढता है वो पा जाता है, जो खटखटाता है प्रभु उसके लिए खोलते हैं। आइए इसी विश्वास के साथ, इसी भरोसे के साथ हम अपनी सारी प्रार्थनाओं को प्रभु के चरणों में चढ़ाएं। हमारा वाक्य होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, आज हम प्रार्थना करते हैं हमारे संत पिता फ्रांसिस उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनके सारे कार्यों के लिए। हे प्रभु, अपना दया भरा हाथ उनके ऊपर रख दीजिए, अपने स्पर्श कीजिए, उन्हें शक्ति और बल दीजिए, ताकि प्रभु वे सुस्वस्थ रहते हुए पूरी कलीसिया को सही प्रकार से संचालित करें। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम प्रार्थना करते हैं विश्व भर में सभी बिशप स्वामी के लिए और विशेषकर अपने बिशप स्वामी के लिए। हे प्रभु, आपने उन्हें बरेली धर्म प्रांत के गणनीय के रूप में नियुक्त किया है। हे प्रभु, आज के दिन हम उनके जीवन के धन्यवाद देते हैं और प्रभु प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें हर प्रकार से संभालिए, सुरक्षित रखिए, उन्हें हर प्रकार की दुर्घटना से, महामारी से बचाइए, उन्हें बुद्धि और बल दीजिए, उन्हें शक्ति और सामर्थ्य दीजिए, पवित्र आत्मा के दानों और वरदानों को दीजिए, ताकि वे हमारे धर्म प्रांत को अच्छी तरह से संचालित करें और सभी विश्वासियों को आपके प्रेम, दया और क्षमा के बारे में बता सके। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम प्रार्थना करते हैं सभी पुरोहितों के लिए, विशेष करके प्रभु हमारे धर्म प्रांत के हर एक पुरोहितों के लिए। हे प्रभु, आपने हम सभी को चुना है, नियुक्त किया है, बुलाया है। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि सारे पुरोहितों के ऊपर अपनी पवित्र आत्मा की शक्ति दीजिए, उनके सभी पापों गुनाहों को क्षमा कीजिए, उनके अंदर पवित्रता प्रदान कीजिए, ताकि प्रभु ये जो कार्य करते हैं, जो सेवा करते हैं, जो बलिदान चढ़ाते हैं प्रभु, उन सभी के द्वारा आपकी महिमा हो जाए। ये प्रभु, आज के दिन हम उन पुरोहितों को भी आपके चरण चढ़ाते हैं जो अपने पुरोहिताई जीवन से निराश हो चुके हैं। हे प्रभु, आप उन्हें पुरोहिताई जीवन जीने के लिए प्रेरणा दीजिए, वे अच्छी तरह से जी सके और दूसरों के लिए उदाहरण बन जाए। हे प्रभु, जो अपने जीवन में निराश होकर आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं, अपने पुरोहिताई जीवन में परेशान होकर प्रभु इसे छोड़ना चाहते हैं प्रभु, हे प्रभु, ये सारे पुरोहितों को प्रभु अपने दया दीजिए, अपने पापों, अपने हाथों द्वारा उन्हें शुद्ध कीजिए, उनके पापों को क्षमा कीजिए, ताकि प्रभु वे पवित्रता में जीवन जीते हुए और आपके पास आ जाएं। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। ये सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम प्रार्थना करते हैं सभी धर्म बहनों के लिए, विशेष करके करेली आश्रम में रहने वाले तीनों कम्युनिटी सिस्टर लोगों के लिए। हे प्रभु, आप इन्हें सद्बुद्धि दीजिए, आप इन्हें आशीष दीजिए, मुझे हुए इतिहास उन्हें हर प्रकार से संभालिए, हर दुर्घटना से, बीमारी से, महामारी से बचाइए, ताकि जहाँ कहीं भी रहते हैं, जो भी कार्य करते हैं प्रभु, वह सभी आपकी इच्छा के अनुसार हो, आपकी महिमा के लिए हो जाए। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे इस पल्ली के लिए,
हे प्रभु, हमारे पल्ले में जितने भी लोग रहते हैं प्रभु, एक एक परिवार आपके प्रेम में भक्ति में आगे बढ़े। इनके जीवन के हर एक परेशानी को, बीमारी को दूर कीजिए। इनके जीवन में जो भी दुख दर्द है प्रभु से दूर कीजिए। जो भी लड़ाई झगड़े और जो भी मनमुटाव है, जो भी बंधन है, जो भी शराब और अन्य प्रकार की बातें हैं प्रभु, उन सभी बातों को दूर कर दीजिए। सभी परिवार में अपना पवित्र आत्मा प्रदान कीजिए, ताकि प्रभु सभी परिवार आपके भक्ति में आगे बढ़े, अपने विश्वास में आगे बढ़े। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम सभी अपने जरूरतों को भी प्रभु के सामने रखें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आइए कुछ क्षण मौन होकर हम अपनी व्यक्तिगत जरूरतों को प्रभु के चरणों में चढ़ाएं। सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, सभी आशीर्वाद के वरदानों के कृपाओं के लिए जो आपने दिया है। हे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आपके उपस्थित एक व्यक्ति के लिए, क्योंकि आपने हम सभी को अपने पवित्र शक्ति और सामर्थ्य, अपने पवित्र आत्मा के वरदानों को दिया प्रभु। और प्रभु, हम इसी से वशीभूत होकर आपके शरण में आए हैं। हे प्रभु, जो भी हमने निवेदन चढ़ाए हैं, जो हमारे मनों में है, जो नहीं चढ़ा पाए हैं, हे प्रभु, हमारे इस पूरे परिवासी को, हे प्रभु, वो परिवासियों को जो नहीं आ पाए हैं, जो अपने कामों में व्यस्त हैं, बहुत से लोग अन्य जगहों पर हैं प्रभु, हमारे सभी लोगों को अपने दया, प्रेम और कृपा कर उनकी जरूरतों को पूरा कीजिए। उनके परिवार में सुख, शांति और खुशियां दी, आनंद दीजिए।